हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक जानकारी लेते हुए और अच्छे से इस टॉपिक को जो है हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? मादा जनन तंत्र, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले परिभाषा। क्या परिभाषा होगा फीमेल जो मादा जनन तंत्र है उसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अंगों का नाम, कौन कौन से अंग देखने को मिलता है मादा जनन तंत्र के अंदर, हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद में अंगों का कार्य, और जो अंग देखने को मिलता है हम लोग को मादा जनन तंत्र के अंदर, उन अंगों का कार्य क्या है उसको भी हम लोग जो है इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में जो मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप लिखिएगा मादा जनन तंत्र राहुल बायो, और वहाँ से काफ़ी कम समय में इस चित्र को अच्छे तरह से बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर आए तो उसको आप बना पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मादा जनन तंत्र कहते किसे हैं, पहले इसका परिभाषा देखते हैं। तो यानी कि अंगों का वह समूह जो युग्मक निर्माण करे, जो युग्मक को बनाए, उसके बाद में युग्मक का स्थानांतरण करे, उसके अलावा जो जिसके अंदर बच्चे का विकास हो। ठीक है, तो वैसे अंगों के समूह को हम लोग मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या होगा आपका? एकदम सिंपल सा परिभाषा है, अंगों का वह समूह जो युग्मक बनाए, युग्मक का स्थानांतरण करे और जिसके अंदर बच्चे का विकास हो। ठीक है, वैसे अंगों के समूह को मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से अंग, अब हम लोग ये देखना है कि कौन कौन से अंग जो है हम लोग को देखने को मिलता है मादा जनन तंत्र के अंदर। तो मादा जनन तंत्र के अंदर सबसे प्रमुख जो अंग है उसका नाम है हम लोग का अंडाशय। यहाँ पे आप एक अंडाशय देख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ भी आप एक अंडाशय देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मादा जनन तंत्र के अंदर हम लोग को दो अंडाशय देखने को मिलता है। ठीक है, और उस अंडाशय में हम लोग को बहुत सारे जो है क्या देखने को मिलता है, अंडाणु देखने को मिलता है। एक अंडाशय बायां साइड होता है, तो एक अंडाशय जो है दाहिने साइड होता है। और उस अंडाशय में क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारे अंडाणु देखने को मिलता है। और अंडाणु क्या है? अंडाणु यहाँ पे आप देख रहे हैं गोला गोला, ये क्या है? अंडाणु है। और अंडाणु को हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। ठीक है, चलिए उसके बाद में अंडाशय के ऊपर दो आप देख रहे हैं नलिका युक्त संरचना है, इसको कहते हैं हम लोग अंडवाहिनी। ठीक है, इसको अंडवाहिनी कहते हैं, इसको डिंब वाहिनी कहते हैं, और इसको हम लोग जो है फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक देख रहे हैं अंडवाहिनी, आप यहाँ एक देख रहे हैं अंडवाहिनी। ठीक है, इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब, और हिंदी में इसका एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिनी। ठीक है, तो अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है? अंडवाहिनी की संख्या भी 2 होगा, अंडाशय का संख्या भी जो है क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप एक चौड़ा सा संरचना आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम है हम लोग का गर्भाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, और गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? गर्भाशय की संख्या होती है 1। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे और आते हैं, तो यहाँ पे पतला सा एकदम सकरा जो है संरचना दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्विक्स। और सर्विक्स की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, उसके बाद में सर्विक्स के आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं
तो यहाँ पे आपको एक संरचना दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, इसको बोलते हैं योनि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना, और इसका भी संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का अंगों का नाम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्या देखे कि मादा जनन तंत्र के अंदर हम लोग को 2 अंडाशय, 2 अंडवाहिनी, 1 गर्भाशय, 1 ग्रीवा और 1 जो है योनि देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का ये भी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अंग जो यहाँ पे देखे हैं मादा जनन तंत्र के अंदर, इन अंगों का प्रमुख कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख अंग जो अंडाशय है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अंडाशय की संख्या 2 होती है, आपको मालूम है, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड। अंडाशय वो संरचना है जिसके अंदर से मादा युग्मक क्या बनता है, अंडाणु बनता है, और यही अंडाणु आगे जाकर शुक्राणु से निषेचित होकर जो है एक नए संतान का उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से बनता है अंडाणु। इसके अलावा अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन भी बनता है, जो मादा के अंदर बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप लोगों को सेकेंड बात और याद रखना है कि अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाशय से बनेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो बहुत सारे क्रियाओं को करेगा नियंत्रित। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी। यहाँ भी आप देख रहे हैं अंडवाहिनी, यहाँ भी आप देख रहे हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी का कार्य क्या है, अंडवाहिनी क्या करता है, जब अंडाशय से जब अंडाणु जब निकल के जब यहाँ से एक अंडाशय से जब निकलता है एक अंडाणु, तो इस अंडाणु को ग्रहण करने का काम कौन करता है, अंडवाहिनी। यानी नाम में ही आंसर है अंडवाहिनी। जो अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को ढोने वाला क्या कहेंगे, उसको अंडवाहिनी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अंडाणु को ढोता है। इसके अलावा अंडवाहिनी ही वह स्थान है जहां पे निषेचन होता है, जहां पे क्या होता है, निषेचन होता है। यानी कि यहीं पे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखना है। उसके बाद में यहाँ भी भाई ये भी हम लोग का अंडवाहिनी है, इसका भी काम वही है। जब इस अंडाशय से जब अंडाणु बन के यहाँ पे आएगा, तो इस अंडाणु को ढोने का काम जो है किसका है, अंडवाहिनी का है। ठीक है, उसके अलावा इसका एक काम और है कि यहीं पे होता है निषेचन। ठीक है, गर्भाशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मादा जनन तंत्र का, जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण क्या है भाई, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद में क्या बनता है, एक कोशिका बनता है जिसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। और इसी युग्मनज के अंदर कोशिका विभाजन होने के बाद में बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छा बनता है। ठीक है, और इसी गुच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि तो ये जब यहाँ पे हो जाएगा निषेचन, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भ्रूण आएगा, भ्रूण का यहीं पे विकास होगा। ठीक है, भ्रूण का विकास यहीं पे होगा, और इसी भ्रूण से जो बेबी है, जो बच्चा जो है, यहीं पे बनेगा। कहाँ बनेगा हम लोग का, यहाँ पे दिया गया है इसका नाम गर्भाशय। तो सिंपल, गर्भाशय वो अंग है जहाँ पे निषेचन के बाद बच्चे का विकास जो है होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक अंग देख रहे हैं जिसका नाम है ग्रीवा। ग्रीवा को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, बिल्कुल एक पतला सरकरा है कि ना, सकरा एक रास्ते की तरह होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा काम है, जैसे कि जब भी शुक्राणु को गर्भाशय तक जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है।
उसके बाद में जब बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है तो उस समय यहाँ पे जो ग्रीवा है, इस ग्रीवा में काफ़ी गाढ़ा एक जो है श्लेष्मा बनता है, द्रव बनता है, जो इस बच्चे को इसमें जो है इसमें रखने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीवा के नीचे हम लोग आते हैं तो योनि देख रहे हैं। ठीक है, योनि को हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, और योनि वह अंग है माँ जनन तंत्र का जहाँ पे नर अपना सीसन को डालकर, ठीक है, शुक्राणु को नर जो है कहाँ छोड़ देता है, योनि में ही छोड़ देता है। ठीक है, तो योनि क्या है, तो योनि क्या है, माँ जनन तंत्र का वो अंग है जहाँ पे मैथुन के दौरान नर क्या करता है, शुक्राणु को योनि में ही क्या करता है, छोड़ देता है। धीरे धीरे शुक्राणु जो है योनि से ग्रीवा में गति करेगा, ग्रीवा से होकर गर्भाशय में, और गर्भाशय में होते हुए अंडाशय से यहाँ पे एक अंडाणु निकलेगा, और ये अंडाणु से शुक्राणु क्या करेगा, आपस में मिलेगा। मिलने से क्या होगा, निषेचन होगा। उसके बाद में युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण का विकास कहाँ पे होगा, गर्भाशय में होगा, और आगे चल के इसी भ्रूण से हम लोग का क्या बनेगा, एक नया संतान बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक समझना। उसके बाद में आपको याद रखना है कि नर जनन तंत्र के अंदर हम लोग ये देखे थे कि जो वृषण था, वृषण के अंदर नर युग्मक शुक्राणु बन रहा था, और शुक्राणु कितना बन रहा था, शुक्राणु काफी अधिक संख्या में बन रहा था। ठीक है, अनगिनत, लेकिन यहाँ पे, और दोनों वृषण में बन रहा था, लेकिन मादा जनन तंत्र के अंदर जो अंडाशय होता है वो 2 अंडाशय होता है, लेकिन दोनों अंडाशय में युग्मक नहीं बनता। किसी 2 अंडाशय में से किसी एक ही अंडाशय से युग्मक बनेगा, और केवल एक ही युग्मक बनेगा, यानी कि केवल एक ही अंडाणु बनेगा। एक से अधिक कभी कभी बन जाता है, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः एक अंडाशय से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, और 1 महीना में केवल एक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नर की तरह नहीं है कि दोनों वृषण में बनेगा, काफी अधिक संख्या में बनेगा, वो तो नर में होता है। लेकिन मादा में क्या होगा कि 2 अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से ही बनेगा, और 1 महीना में केवल एक बनेगा। अगर इस महीना में अगर इस अंडाशय से अंडाणु बनना है तो अगले महीना में इससे नहीं बनेगा, अगले महीना में इस वाले अंडाशय से अंडाणु बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक टॉपिक था जिसका नाम था मादा जनन तंत्र, जिसको हम लोग काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे तरह से समझने का प्रयास किए हैं। अगर इस चैप्टर का आप लोग को नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग क्लिक करके नोट्स जो है पा सकते हैं। अगर आपको कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी जो है इस टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।